भारत में अगर कोई व्यक्ति मोबाइल फोन को लेकर आए तो मुझे गर्व होता है ये कहते हुए वो हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी वे चाहते थे कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के माध्यम से बिहार को एक विकसित राज्य बना सके। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को उनके जाने के बाद हर उचित सम्मान दिलाने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। उनका पुत्र होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अपने नेता अपने पिता के तमाम अधूरे सपनों को मैं पूरा करूं। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का पहला तैलचित्र भारत की संसद में लगाने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी। जिनकी उंगली थाम कर मैंने चलना सीखा, आज उनकी प्रतिमा का अनावरण करने यहां पर आया हूं। जिनकी वजह से आज मैं हूं, कभी सोचा नहीं था कि एक ऐसा दिन आएगा जब उनकी प्रतिमा का अनावरण करना पड़ेगा। चाहत थी कि वो हमेशा मेरे साथ रहते और जैसे बचपन में उंगली पकड़कर उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया, जीवन की इस कठिन राह में भी वो इसी तरीके से अपना मार्गदर्शन मुझे देते। पर नीति को कुछ और मंजूर था। आज जब वो हम लोग के बीच नहीं है तो उनका सुपुत्र होने के नाते ये मेरा उत्तरदायित्व बनता है। उनका पुत्र होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अपने नेता अपने पिता के तमाम अधूरे सपनों को मैं पूरा करूं। और आज उसी राह पर निकल चला हूं। बिहार के जिला जिला, प्रखंड प्रखंड, पंचायत पंचायत, हर एक गांव जाने का प्रयास कर रहा हूं और वहां जाकर अपने नेता अपने पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के कार्यों के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में और उनके अधूरे सपनों को हम लोग कैसे पूरा कर सके, इस बारे में चर्चा कर रहा हूं। आज अब यहां आप लोगों के बीच आया हूं, यकीनन एक खास उद्देश्य से आया हूं। मेरे नेता मेरे पिता ने अपने जीवन के अंतिम सपने में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के नाम से उन्होंने विकसित बिहार की नींव को रखने का उन्होंने काम किया। वे चाहते थे कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के माध्यम से बिहार को एक विकसित राज्य बना सके। मेरे नेता मेरे पिता जब तक जीवित रहे उनसे जितना संभव पड़ा उन्होंने अपने क्षेत्र, अपने समाज, अपने प्रदेश, अपने देश के लोगों के विकास के लिए हर संभव कार्य किया। आज मुझे इस बात का गर्व होता है जब मैं अपने तमाम साथियों के हाथ में, मेरे तमाम नौजवान साथी जब हाथ में मोबाइल कैमरा पकड़कर ये मोबाइल कैमरा, ये मोबाइल फोन हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की देन है। सबसे पहले भारत में अगर कोई व्यक्ति मोबाइल फोन को लेकर आए तो मुझे गर्व होता है ये कहते हुए वो हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी थे, जिन्होंने दूरसंचार मंत्री के रूप में सबसे पहले उन्होंने मोबाइल फोन को लॉन्च करने का काम किया और साथ ही में उन्होंने इस बात का भी
उन्होंने भविष्यवाणी की। उस वक्त उनके इस वक्तव्य का बहुत विरोध हुआ था, पर उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं एक ऐसे दिन की कल्पना करता हूं जब हर रिक्शा वाला, हर ठेला वाला के हाथ में ये मोबाइल फोन मिलेगा। ये हमारे नेता ने कहा था। उस वक्त हमारे नेता का विरोध हुआ था, क्योंकि जब हमारे नेता ने ये सपना देखा था कि मोबाइल फोन गरीब से गरीब व्यक्ति के हाथ में होगा, वो दौर महंगे मोबाइल फोन का था। वो दौर ऐसा था जब अगर फोन आता भी था, इनकमिंग पर भी 16-18 रुपया प्रति मिनट देना पड़ता था। उस वक्त हमारे नेता ने ये सपना देखा था और ये विश्वास दिलाया था कि एक दिन ऐसा आएगा जब गरीब से गरीब व्यक्ति के हाथ में भी मोबाइल फोन होगा। और आज मेरे नेता का वो सपना पूरा हुआ है, हर एक व्यक्ति के हाथ में होगा। ये चंद उदाहरणों में से है जो हमारे नेता ने इस समाज के लिए, इस देश के लिए उन्होंने करने का काम किया। मेरे नेता ने जिसे अपना आदर्श माना, हम सब जिनको अपना आदर्श मानते हैं, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को उनके जाने के बाद हर उचित सम्मान दिलाने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। भारत की संसद में आज मैं 2 बार का सांसद हूं, पर सोचिए एक ऐसा समय था कि हमारे देश के संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की एक तस्वीर तक भारत की संसद में नहीं थी। देश को आजाद हुए 40 साल से ज्यादा हो गया था, 80 का दशक था, तब तक उनकी एक तस्वीर भारत की संसद में नहीं थी। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का पहला तैलचित्र भारत की संसद में लगाने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी और बाबा साहेब को भारत रत्न, आज हम लोग गर्व से बोलते हैं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, उनको भारत रत्न दिलवाने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। आज जब हमारे नेता हमारे बीच नहीं है, मुझे याद है वो दौर जब उनकी तबीयत खराब थी। एक पुत्र होने के नाते संभवतः मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता था कि अपने जीवन के आखिरी दौर में बीमार थे, कई तरीके की तकलीफ थी, पर उसके बावजूद उन्होंने कभी अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं की। अगर मेरे नेता, मेरे पिता ने अपने स्वास्थ्य की चिंता की होती तो संभवतः आज वो हम लोग के साथ होते। आज मेरे पिता जीवित होते अगर उन्होंने अपनी चिंता की होती, पर उस वक्त भी उनको चिंता हम लोगों की थी। वो एक ऐसा दौर था जब देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, कोरोना का समय चल रहा था, और उनको ये बात परेशान कर रही थी कि अलग अलग राज्यों से कैसे हमारे बिहारी साथी हजारों किलोमीटर की यात्रा पैदल चलकर अपने राज्य आने के लिए मजबूर है। वो तस्वीरें उनको विचलित करती थी जिसमें हर बिहारी हजारों किलोमीटर की यात्रा के साथ, महिलाओं के साथ, गर्भवती महिलाओं के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ पैदल अपने प्रदेश आने के लिए मजबूर था। उस वक्त मेरे नेता को इस बात की चिंता होती थी कि ये लोग जब वापस जा रहे हैं, पर रास्ते में ये लोग खाना कैसे खाएंगे, इन लोगों को राशन कैसे मिलेगा। उस वक्त दिन रात मेरे नेता ने मेहनत की और उन्होंने एक योजना का निर्माण किया, और अगले दिन सुबह खराब तबीयत के बावजूद सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास और उनके पास जाकर उन्होंने एक ऐसी योजना का निर्माण किया जो देश में, देश के इतिहास की सबसे बड़ी योजना कहलाती है।